Greetings to all the aspirants present out there. This is Chandigarh Civil Services. Aspirants, we had already started one series that is related to your Punjab administrative examination. So yes, in which we are covering the various aspects related to your Punjab Civil Services. And yes, in this particular session, we will be having a discussion of your CSAP part. So in the last lecture, we already had a discussion about the various कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं, डूज एंड डोंट्स, व्हाट इज नीडेड एंड ऑल दैट. एंड यस, इन द लास्ट लेक्चर हमने आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया था, वेरी इजी टॉपिक. सो दोज कैंडिडेट जहाँ पे ऑलरेडी दे आर फेसिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि कौन सा टॉपिक उठाया जाए, फाइन. सो दे कैन स्टार्ट, दे कैन इनिशिएट देयर प्रिपरेशन विद द वेरी इजीएस्ट टॉपिक, फाइन. तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव टेकन योर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक definitions की थी, like your permutation is like arrangement of the things, और combination में देखा था कि चीज़ों को हम select कर रहे हैं, fine. arrangement में क्या होगा कि चीज़ों को definite order में arrange करना है, जबकि आपका combination में क्या है, आप चीज़ों को select कर रहे हैं, order matter नहीं कर रहा है, फाइन. तो वो जो बेसिक डिफरेंस था. इसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंपॉर्टेंस, जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपका जो फैक्टोरियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, फाइन. तो हमने देखा था कि वेरियस फैक्टोरियल फ्रॉम आपका 1 से लेके 10 तक क्या क्या फैक्टोरियल है. देन इसके बाद वी हैड अ डिस्कशन अबाउट योर एंड और, फाइन. जब आपका और वाला केस आएगा, देयर विल बी अ व्हाट, पॉजिटिव साइन विल बी देयर, एंड व्हेन इट कम्स टू द एंड, that is a product rule लगेगा, that is your multiplication, fine. So based on it हमने कुछ questions किए थे combination वाले part पे, fine. So continuing that in this particular कुछ और questions solve करेंगे ताकि थोड़ी सी practice जो है वो enhance हो जाए, fine. So last question जो हमने लिया था, that is your this one, fine. Last question जो था this one, in how many ways a committee consisting of the 5 men and 3 women can be formed from the 8 men and 10 women, fine. So ये question हमने already कर लिया था. So next question is your very important. Let's see कि question बोल क्या रहा है. From a group of 7 men and 6 women, आपके कितने हैं, 7 men हैं and 6 women हैं. 5 persons are to be selected. That means you need to select 5. आपने क्या है, person select करने हैं, total 5 होने चाहिए, गेटिंग. और आपको 5 पर्सन सेलेक्ट करके आपको कमेटी बनानी है, जिसमें से उसने कंडीशन लगा दी. कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन लगाई कि एटलीस्ट, कि कम से कम, एटलीस्ट वर्ड, कम से कम आपके 3 मेन होने चाहिए एंड 3 मेन जो है आपकी कमेटी में होने चाहिए. तो इसको बोला कितने वेज में इट कैन बी डन, फाइन. जब हम एटलीस्ट और, फाइन, दिस इज द क्वेश्चन, एटलीस्ट और एटमोस्ट टाइप. एटलीस्ट का मतलब ये है कि मिनिमम, कम से कम इतना हो, मैक्सिमम आपका कितना भी हो सकता है. गेटिंग माय पॉइंट. दैट मींस कि उसने एक बेस डिटरमाइन कर दिया कि इतना मिनिमम है, मैक्सिमम जितना मर्जी लीजिए, गेटिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू एटमोस्ट, एटमोस्ट में क्या कर रहा है वो मैक्सिमम एंड पॉइंट डिटरमाइन कर रहा है कि मैक्सिमम इतने लेने हैं, कम से कम जितने मर्जी चाहिए, फाइन. तो दिस इज फ्रॉम द, एटलीस्ट मींस मूविंग अहेड एंड एटमोस्ट मींस मूविंग बैकवर्ड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. तो एटलीस्ट में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इसने बोल दिया कि 3 मेन तो होने ही चाहिए, फाइन. ज्यादा से ज्यादा और जितने मर्जी ले लीजिए, फाइन. तो जब हम इसकी बात करते हैं एटलीस्ट 3 मेन, तो दैट मींस कि वन थिंग इज क्लियर, 3 मेन भी हो सकते हैं और 3 से ज्यादा भी आपके क्या है, मेन कैन बी टेकन, फाइन. तो देखिए, सो सिलेक्शन कैसे होगी, व्हाट आर द डिफरेंट केसेस. तो केसेस बनाते हैं सबसे पहले, फाइन. पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन. तो पहला केस क्या आ जाएगा, या तो 3 मेन ले लिए, 3 तो लेने ही है, 3 मेन ले लिए. अब मुझे कितने की कमेटी बनानी है, आई नीड टू मेक अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन. 3 तो ऑलरेडी आ गए, फाइन. देन नेक्स्ट जो होंगी 2 क्या आ जाएंगे, वुमेन, क्योंकि आपकी वुमेन को भी आप क्या है, सिलेक्ट करेंगे. एक केस तो ये आ गया. और क्या हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड कि एटलीस्ट है, 3 से ज्यादा भी ले लीजिए. तो क्या हो सकता है, 4 मेन ले लीजिए एंड 1 वुमेन, ताकि टोटल कितने हो जाए कमेटी में, 5 ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए. और केस क्या हो सकता है, इधर केसेस बन सकते हैं. और क्या हो सकता है, मैक्सिमम आप 5 मेन ले लीजिए और 0 वुमेन ले लीजिए. इट कैन बी द पॉसिबिलिटी, फाइन. सो दीज ऑल व्हाट, ये केस भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी एक वेज है चीजों को चूज करने का, और एक तरीका ये भी है, फाइन. सो बोथ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने और की बात की थी और एंड,
मल्टीप्लाइजेशन हो रहा है। एंड का मतलब, एंड का हमने देखा था, देयर विल बी अ आपका मल्टीप्लिकेशन रहेगा, एंड और में क्या रहेगा, देयर विल बी अ प्लस साइन विल बी देयर। फाइन, तो केसेस बनाते हैं। केसेस फर्दर कैसे बन जाएंगे, केसेस विल फॉर्म लाइक दिस। आपका क्या रह जाएगा, दैट इज योर पहला केस, 7 men। सो 7 men कितनों में से चूज होंगे, टोटल कितने हैं, 7 men and 6 women। गेटिंग, सो इट विल बी 7 हैज टू बी चूजन फ्रॉम आउट ऑफ 3। फाइन, एंड है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। फाइन, मल्टीप्लिकेशन है और आपकी 2 वुमेन है और टोटल वुमेन कितनी, 6, तो एक केस ये आ गया। गेटिंग, सेकेंड केस में क्या आ जाएगा, 4 men and 1 woman। तो 4 men मीन्स 7c4, एंड है तो क्रॉस आएगा इंटू 6c1। और एक और केस क्या आ जाएगा, 7c5 इंटू 6c0। ये सारे केसेस हैं। अब इन तीनों के बीच में क्या है, और तो मैं इन तीनों के बीच में क्या लगा सकती हूँ, दैट इज और प्लस साइन, दैट इज और प्लस साइन। सो आपका ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयर विल बी अ 7c3 इंटू 6c2 प्लस 7c4 इंटू 6c1 प्लस 7c5 इंटू 6c0। फाइन, तो जब इक्वेशन बन गई तो फर्दर कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। फाइन, अब हमें पता है कि आई ऑलरेडी टोल्ड 7c3। फाइन, कैसे आपने चलना है, क्योंकि हमने देखा था कि NCN वाले फैक्टोरियल, NCR वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या करना था, n को r टाइम्स आप बैकवर्ड जाएंगे। फाइन, और जितना नीचे दिया होगा उसका फैक्टोरियल लिख देंगे। फाइन, तो जब आप 7c3 को यू विल सॉल्व, दैट विल बी अ 35 इंटू 15। फाइन, यू कैन कैलकुलेट द थिंग्स, देन कम्स टू योर प्लस 35 इंटू NC1, दैट इज योर n, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस 7c5 है, दैट विल बी 21, और इंटू NC0 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1, सो इंटू 1 कर लेंगे। गेटिंग, एंड देन दैट विल बी इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देयर विल बी अ 525 प्लस 210 प्लस 21, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 1 दैट इज योर 6। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज तो मुझे पता चल रहा है कि 1 डिजिट यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, सो दैट मीन्स यहाँ पे एक ही options है, that is your 756। fine, so you can solve this question। fine, so it is completely based on your or and plus आपका at least और at most के type का question था। fine, let's see next question, similar pattern पे at least और at most के type पे कौन सा question है, let's see। so next question is your this one। fine, you can pause the video and practice at your own end also। fine, कि देखिए कि whether you are able to solve or not। तो यहाँ देखिए, in a group of 6 boys and 4 girls, 4 children are to be selected। in how many different ways can be selected such that at least 1 boy should be there। again जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि 3 men होने चाहिए, यहाँ पे इसने बोल दिया कि 1 boy तो होना ही चाहिए। getting, so that means कि यहाँ पे cases कितने हैं, टोटल कितने दिए हैं, that is our 6 boys and 4 girls। getting, and यहाँ पे आपको 4 person की क्या बनानी है, 4 person, दैट मीन्स कि 4 पर्सन का आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। फाइन, तो केसेस कैसे हो जाएंगे, व्हाट आर द केसेस, सबसे पहले केसेस बताइए, एक वुमेन तो चाहिए, एक बॉय तो चाहिए चाहिए, एक बॉय है और टोटल 4 बनाने हैं, तो 3 क्या हो जाएंगे, गर्ल्स, देन 2 बॉयज एंड देन 2 गर्ल्स, देन अनदर इज योर 3 बॉय एंड देन 1 गर्ल, एंड लास्ट इज योर 4 बॉय एंड 0 गर्ल। ये केसेस आ गए। जब केसेस आ गए सो यू कैन राइट। फाइन, इसमें कैसे बन जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 टोटल है, इसमें से एक चूज किया 6c1, एंड क्योंकि 3 गर्ल, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में होगा तभी आपका एक केस बनेगा, तो एंड आएगा, फाइन, इंटू 4c1 आ जाएगा, देन आपका अगेन दैट इज योर 6c2 इंटू 4c2, यहाँ पे टोटल है जिसमें से हम 2 चूज कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितने थे, 6 बॉयज, इसमें से हमने कितना चूज किया, 3, फाइन, इंटू 4c1 आ जाएगा, 6c4 आ जाएगा एंड 4c0 आ जाएगा। सो दीज आर द डिफरेंट केसेस। अब हमें पता है जब इनको सॉल्व करेंगे तो NC1, हमें पता है NC1 इज इक्वल टू n, तो यूजिंग दैट 6c1 विल बी इक्वल टू 6, वैसे ही यहाँ पे भी NC1 को अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 6, फाइन, दिस विल बी 4, एंड 6c2 हमें पता है 6c2 कैसे सॉल्व करते थे हम, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में वी हैड अ डिस्कशन, दैट इज 6 को 2 स्टेप पीछे लेके जाइए, 6 इंटू 4 डिवाइड बाय जो यहाँ पे होगा उसका फैक्टोरियल ले लीजिए, रेदर देन यूजिंग फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। कैसे है, 6 को उतना बैकवर्ड जाना है जितना 2 स्टेप्स हैं, फाइन, तो दैट इज 6 इंटू 5, हियर इट विल बी 5, 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू
पे क्या आ जाएगा 15. इन द सिमिलर मैनर आप सेकंड वाले को भी 4C2 को यू कैन सॉल्व एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6 एंड 6C3 अगेन सेम फॉर्मूला के थ्रू दैट इज इनटू 20 इंटू 4 आ जाएगा. 6 इंटू 4 6C4 है. 6 को आप हमें पता है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. आपने देखना है कौन सा लेना बेटर है. NCR इज योर दिस. NCN माइनस R विल बी यहाँ पे 6C4 विल बी इक्वल टू 6C दैट इज 2. फाइन. तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए ये लूं या ये लूं, क्योंकि मुझे बैकवर्ड स्टेप जाना है. यहाँ पे 4 स्टेप जाना पड़ेगा, मतलब 4 वाली मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे 2 ही स्टेप जाने हैं, तो बेटर है 6C4 को आई कैन राइट इट एज 6C2. तो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू एक स्टेप पीछे लीजिए एंड 2 दैट इज योर 3 दैट इज योर 15. फाइन. सो दिस विल बी अ व्हाट 15 एंड NC0 तो हमें पता ही है क्या होता है 1, क्योंकि NC0 दैट इज इक्वल टू 1. NCN is also equal to 1. So these are the certain things which we already had a discussion. Fine. So these are the ingredients which is needed. अब क्या है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 4 का 24 आ जाएगा. 15 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 90. 20 इंटू 4 करोगे 80 एंड दैट विल बी इक्वल टू 15. और इन ये सारे केसेस हैं और के केसेस हैं. और मतलब का मतलब क्या होता है, दैट इज प्लस. तो इन सभी को एडिशन कर देंगे. जब एडिशन करेंगे so your answer will be that is equal to 209. So your option number D is correct. Fine. So this is the way of the solving the question. Getting? तो जब आप एग्जामिनेशन में करेंगे तो डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए. व्हेन और ये कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी, व्हेन यू विल प्रैक्टिस द थिंग. ठीक है, वही है कि प्रैक्टिस विल मेक द मैन परफेक्ट, बट फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस पे. फाइन. अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे व्हाट विल हैपन, तो जो सीसैट का फोबिया है ना दैट विल डेवलप इनटू अ व्हाट मॉन्स्टर लाइक थिंग. फाइन. तो यही है कि जो चीज जितनी डरा रही है उसको उतने ही कम अक्रॉस कीजिए. फाइन. विजिट दोज स्ट्रीट्स अगेन एंड अगेन. फाइन. एक टाइम आएगा जहां पे क्या होगा, यू विल बी कंप्लीटली फेमिलियर विद दोज स्ट्रीट्स. फाइन. सो यू विल फाइन. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक टाइम आएगा जब यू विल स्टार्ट एक्सेलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड. फाइन. बट प्रोवाइडेड आपका पैशन प्लस योर डेडिकेशन एंड यस आपका टाइम जो है दैट विल मेक द डिफरेंस. फाइन. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू योर एटलीस्ट एंड एटमोस्ट वाले. फाइन. नेक्स्ट अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज, बोला कितने तरीके से कैन अ क्रिकेट 11 बी चूजन, कि 11 बंदों की आपको क्या है क्रिकेट का चूज करना है आउट ऑफ द बैच ऑफ 15 प्लेयर्स. ठीक है, तो सिलेक्शन की बात कर रहा है. व्हाट्स द बिग डील, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. 15C11 आ जाएगा. अब ये है 15C11. अब उस फॉर्मूले से चलो जहां पे हमने बोला है कि 15 को आपने 11 स्टेप पीछे जाना मल्टीप्लिकेशन, देन दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो आई नो दैट कि इसमें या तो ये फॉर्मूला लूं या तो ये, क्योंकि दोनों ही इक्वल होते हैं. तो 15C11 विल बी इक्वल टू, ये n है ये r है, 15 माइनस 11 करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 15C4. यहाँ पे आगे चलती तो 15 इंटू 11 इंटू 12 इंटू कितना 11 टाइम्स जाना पड़ता. फाइन. कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो जाती. फाइन. तो 15C4 ले लीजिए. गेटिंग? तो 15C4 मतलब 15 को 4 बार पीछे लेके जाइए. 15 14 30 एंड 12 और लास्ट में जो नीचे दिया है उसका फैक्टोरियल ले लीजिए. दैट इज योर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. फाइन. 4 3. तो दैट मीन्स कि जब इसको कैलकुलेट करोगे दैट विल बी व्हाट 2 का यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 का यहाँ पे 2 आ जाएगा. फाइन. 2 का यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का यहाँ पे 7 आ जाएगा. सो व्हेन यू कैलकुलेट 15 into 7 and then 13, that will be answer will be 1365. Getting? So you can calculate. So answer will be this. Fine. Very easy question. Fine. ये question easily हो जाना था. Fine. क्योंकि ये just आपका combination का ही पूछ रहा है, selection बता रहा है. Next question की type, that is your number of the diagonals. Very prominent question. Diagonal type के question जो हैं वो आते हैं, ठीक है. But उससे पहले let's understand certain thing. अब देखो, जब हमें डायगोनल बनाना है, अगर मैं कोई पैलोग्राम ले लेती हूँ या कुछ भी ले लेती हूँ, फाइन, देयर इज अ व्हाट, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इज नथिंग बट, यहाँ पे दो डायगोनल्स हैं, डायगोनल एक तरह से लाइन ही है, डायगोनल एक तरह से लाइन ही है, बट ये लाइन जो है, किसी भी लाइन को बनाने के लिए आई नीड व्हाट, कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, आई नीड 2 पॉइंट्स. गेटिंग? सो दैट मीन्स कि क्या है, अगर मुझे सपोज कीजिए हाउ मेनी, अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूँ हाइपोथेटिकली, अगर या स्क्वायर या रेक्टेंगल, मुझे 4 पॉइंट चाहिए टू प्लॉट इट. गेटिंग? इन द सिमिलर मैनर टू क्रिएट अ वन लाइन को क्रिएट करने के लिए आई नीड 2 पॉइंट्स. मुझे 2 पॉइंट जो है किसी भी लाइन को क्रिएट करने के लिए क्या है, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए.
गेटिंग? अब देखिए, सो दैट मीन्स अगर मुझे इसको कॉम्बिनेशन में लिखना है तो दैट मीन्स 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू क्रिएट 1 लाइन, ठीक है? तो दैट मीन्स कि दिस इज हाउ। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, फाइन, जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स की अगर बात करूँ, सो टोटल पॉइंट्स जो है मेरे पास दैट इज योर 4, 4 पॉइंट्स हैं। डायगोनल कितने हैं यहाँ पे? डायगोनल हेयर इज 2, 2 डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल है, फाइन, यू कैन नेम इट आल्सो, गेटिंग? सो AC and BD are the 2 diagonals. To create a line, I need कितने? 4C2. अब 4C2 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मतलब 4 को 2 बार रिवर्स लेके जाओ, 2 दैट इज योर 2 का 4 दैट इज योर 6, गेटिंग? सो 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लाइंस। ये देखो, एक लाइन, दिस इज योर 1 लाइन, 2 लाइन, 3, दिस इज योर 4, 5th एंड दिस इज योर 6th। तो 6 लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? 4C2 अगर 6 है, दैट्स फाइन, लाइन इज 6, बट इन सारी लाइंस में से कौन सी लाइन डायगोनल्स है? यही डायगोनल्स है, दिस, these 2 lines are the diagonal. That means कि this much is clear कि इस 6 में से इन्होंने क्या है, कुछ पर्टिकुलर माइनस किया है जिसके कारण 4 आया। तो किसको माइनस करेंगे? That is your what? Obviously इसने 4 माइनस किया होगा, और यहाँ पे 4 क्या था? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, फाइन। तो इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से ना मुझे एक चीज पता चल रही है, दैट इज योर 6 minus 4 that is equal to 2। एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, गेटिंग? तो नंबर ऑफ द डायगोनल जब आपको कैलकुलेट करने होते हैं, फाइन, नंबर ऑफ द डायगोनल, then you can use the formula direct, that is your, एक तो हमने ये किया, फाइन, इसमें से हमने ये माइनस किया, तो that means this is your NC2, क्योंकि ये 4n था, यहाँ पे भी n था, so NC2 minus n, so this is the formula which you can used, जहाँ पे you can calculate कि total number of the diagonals कितने होंगे, getting? So based on this particular formula which you can note down, इसको लिख लीजिए, फाइन, कि number of the diagonals निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है NC2 minus n, getting? That is your NC2 minus n. Okay? तो इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं. That is your this one. How many diagonals can be made inside a polygon? अब देखो diagonal वाला क्वेश्चन आ गया. मैंने स्क्वायर से लिया था, रेक्टेंगल से लिया था. Now he is like taking the polygon. Fine. That will not make a difference. फॉर्मूला सेम ही रहेगा. पॉलीगन है, फाइन, तो we'll see the sides कितनी है, उस हिसाब से we'll calculate. How many diagonals can be made inside a polygon having 15 side? ठीक है, तो हमें पता है, as we know that number of the diagonals calculate करने का NC2 minus n is the formula. ठीक है, यहाँ पे sides कितनी है, n is the side, तो that is your 15C2 minus 15 आ जाएगा. Fine, easy to calculate. 15 को क्या करेंगे, 2 स्टेप बैकवर्ड लेके जाएंगे, 2 minus 15 that is your 7 and 15 7 का that is your 105 minus 15, 5 से 5 गया, that is your 0 and that will come out as a 90 diagonal, so option B will be correct. Fine, so this is a very easiest question. Fine, जहाँ पे if you are aware about the formula कि number of diagonals का formula क्या है, then it's easy to calculate. Getting? So this is how कि अगर आपको formula पता है तो answer question बहुत easy हो जाता है. If you are not aware, then आप बहुत से ट्रिक्स एंड ये लगाएंगे कि अच्छा हाउ टू सॉल्व, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है. सो सम टाइम कुछ ट्रिक्स, कुछ आपके पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्वेश्चंस की टाइप जब आप करोगे तो इस तरह के ट्रिक्स जो हैं दैट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. फाइन फाइन, इन द सिमिलर मैनर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जैसे डायगोनल की किया वैसे ही एक और टाइप है, दैट इज योर नंबर ऑफ द पैरेललोग्राम. फाइन, नंबर ऑफ द पैरेललोग्राम में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या होता है. अब देखिए, जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, लेट अस सपोज हाइपोथेटिकली, अगर जैसे हमने देखा लाइंस को क्रिएट करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए थे, वैसे थिंक अबाउट अगर मुझे पैरेललोग्राम क्रिएट करना है, व्हाट आई नीड, दैट मीन्स कि हाउ मेनी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आई नीड. आई नीड 2 वर्टिकल लाइन, फाइन, एंड 2 ही आपकी क्या चाहिए मुझे, हॉरिजॉन्टल लाइन. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, आपका क्या है, एक पर्टिकुलर आप क्या है, एक फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं कि कितनी रिक्वायर्ड है, जो मर्जी है, दैट इज योर वर्टिकल कितना है, 2 इज नीडेड एंड हॉरिजॉन्टल 2 इज नीडेड. गेटिंग? तो डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन यूज इट एज कि क्या है, अगर मेरे पास वर्टिकल कितनी चाहिए, सो आई नीड 2 एंड हॉरिजॉन्टली भी क्या है, आई नीड 2. फाइन, चाहे आपका पैरेललोग्राम है, चाहे आपका कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि देखिए अगर मैं ऐसे प्लॉट कर रही हूँ, फाइन, तो यहाँ पे क्या है, कितना, यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट
जो मर्जी हो, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आई नीड टू हॉरिजॉन्टल एंड टू ही आपकी क्या है वर्टिकल लाइन इज नीडेड। गेटिंग? सो फॉर्मूला आप डायरेक्टली जैसे NC2 माइनस n था वैसे ही कोई भी आपका पैरेललोग्राम है, फाइन, पैरेललोग्राम किसी भी शेप में हो सकता है, इट कैन बी इन एनी शेप, फाइन। ईच पैरेललोग्राम जैसे हमें पता है आपका पैरेललोग्राम, ईच स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम होता है, देन आपका रोम्बस जो है दैट इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। सो किसी भी शेप में हो, बट व्हाट इज मैंडेटरी टू अस, व्हाट इज हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता है कि दिस इज द फॉर्मूला, VC2 इंटू HC2 विल बी द फॉर्मूला। तो देखिए फिर क्वेश्चन के हिसाब से इसको अप्लाई करते हैं। हाउ मेनी पैरेललोग्राम इज आस्किंग, हाउ मेनी पैरेललोग्राम कैन बी मेड, बोला कितने पैरेललोग्राम बना सकते हैं, 5 वर्टिकल लाइंस दे दी और 6 हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो फिर तो इजी हो गया, 5 वर्टिकल है, सब्स्टिट्यूट हियर, दैट इज आवर 5C2 आ जाएगा एंड देन इनटू 6C2 आ जाएगा। गेटिंग? सो दिस इज हाउ 5C2, तो इसमें फिर 5 इंटू 4 दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 आ जाएगा इंटू 2, यहाँ से ये गया, फाइन, यहाँ से ये गया, दैट इज योर 10 एंड दैट इज योर 5 3 का 15, सो योर आंसर विल बी योर 150। तो कितने बना सकते हैं 150 पैरेललोग्राम, फाइन। तो फॉर्मूलाज अगर पता है तो चीजें हो जाएंगी, दैट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द थिंग्स, फाइन। जैसे हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स के टाइप किए, कितने डायगोनल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने पैरेललोग्राम्स बना सकते हैं। वैसे एक क्वेश्चन आते हैं हैंडशेक वाले, फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सपोज कीजिए टोटल 10 पीपल हैं, फाइन, और उनको हैंडशेक करना है एक दूसरे के साथ, तो बोला कितने हैंडशेक होंगे, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो टाइप रहेगी दैट विल बी अ हैंडशेक, फाइन। जैसे हमने फॉर्मूला वहां से थोड़ा सा जनरलाइज टर्म में चीज़ों को कुछ लिंकेज डेवलप करने की कोशिश की थी, इन दिस पर्टिकुलर ऑल्सो हैंडशेक में भी देखेंगे। अब देखो अगर 10 पर्सन है, लेट अस सपोज 10 पर्सन है, फाइन, और वो एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, तो कितने टोटल हैंडशेक हो जाएंगे। अब चलिए बिगर पिक्चर में, जब when there is a saying ना कि when it's not it's difficult, अगर suppose कीजिए there is a complexity is there and you are not able to understand the complex, then dice it into the what, slice that particular complexity into the pieces and then connect those pieces। कोई complex problem है, समझ नहीं आ रही है, उसको तोड़ दीजिए, getting? parts में समझिए, फिर parts को integrate करके क्या है चीज़ों को समझिए, complex चीज़ खुद को समझ आ जाएगी, fine। so this is the way। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 10% कितने हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, नन ऑफ आवर बिजनेस, नहीं समझ आ रहा कि कैसे करें, लेट्स से 1% का तो निकाल ही सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल यू ऑल आर अवेयर, हैंडशेक के लिए क्या है, वेरी, हैंडशेक के लिए क्या है, अगर हैंडशेक करना है तो आई नीड व्हाट, आई नीड अ व्हाट, 1% का हैंड चाहिए और दूसरे पर्सन का भी एक हैंड चाहिए, गेटिंग? सो दैट मीन्स कि आई नीड 2 हैंड्स टू क्रिएट 1 हैंडशेक, ठीक है, दैट मीन्स 2% के 2 हाथ चाहिए टू क्रिएट अ 1 हैंडशेक, फाइन। अब देखिए, अब इसको फॉर्मूला अगर बनाना है, फाइन, कि कैसे हम बना सकते हैं, जैसे पैरेललोग्राम्स में क्या था, 2 वर्टिकल लाइंस और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए थी, गेटिंग? दैट कैन बी क्रिएटेड इन द सिमिलर मैनर। यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका ड्राइव होता है दैट इज योर NC2, नंबर ऑफ द पर्सन कितने हो, बट हमें 2% चाहिए जिनके हैंडशेक क्या है, जिससे एक हैंडशेक क्रिएट होगा, फाइन। सो NC2 इज द फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड द थिंग। सो फार देखिए, कैंडिडेट सी, अभी तक हमने नंबर ऑफ द पैरेललोग्राम NC2 माइनस n किया, फाइन, देन वर्टिकल C2 इंटू हॉरिजॉन्टल C2 किया, एंड हैंडशेक के केस में NC2। दिस मस्ट यू नीड टू रिमेंबर। बाकी तो इंग्रेडिएंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, फाइन। सो दिस इज हाउ द थिंग्स इज प्रोसीडिंग, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट है 20 people at a party shake hands, one with everyone else in the room। क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, देखते हैं कि बोल क्या रहा है। बोला कि 20 लोग हैं पार्टी में, किसी पार्टी में, और हैंडशेक करते हैं, एक ही बारी करते हैं, विद एवरीवन एल्स, हर एक पर्सन बाकी जो जितने पर्सन उनके साथ हैंडशेक करता है, फाइन, इन अ रूम। तो बोला ऐसे कितने हैंडशेक हो जाएंगे, ठीक है, फाइन। तो दैट मीन्स हमें क्या लेना है, फाइन, अगेन 20 people is given, fine, so what can we do, that is NC2, that is n is 20, so 20C2 कर दीजिए, easy, very easy। तो 20 को 2 स्टेप पीछे चाहिए, 20 into 90 divide by 2 factorial, 2 factorial is 2, यहाँ पे 10 आ जाएगा, and that will be equal to 190, so answer will be your 190। so easy। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, फाइन। so this is how the things is, फाइन। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चंस की टाइप करते हैं ना, इट्स वेरी थिंग्स बिकम वेरी फिजिबल, वेरी इजी, फाइन। ऐसा लगता है व्हेन वी लुक एट इनटू द मैथ्स ना, इट ऑलवेज ऐसा होता है कि कैसे सॉल्व होगा, बट मैथ्स में क्या है, व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व द थिंग्स ऑटोमेटिकली
your pen will start scribbling on your paper. Fine, provided अगर आपने practice की है तो fine. Maths में क्या कहते हैं, it's always a applied kind of thing. Fine, so for that whatever the knowledge you are having you must be able to apply. और उसके लिए क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. फाइन, एंड थिंग्स विल बी व्हाट, बहुत इजी हो जाएंगे. इट विल बी लाइक अ व्हाट, बहुत इजी कपकेक हो जाएगा. फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. इन अ बर्थडे पार्टी एवरी पर्सन शेक हैंड विद एवरी अदर पर्सन. ठीक है, पार्टी में अगेन एक पर्सन है, बोला वो सभी के साथ हाथ मिला रहा है. फाइन, हर एक पर्सन हर एक के साथ हाथ मिला रहा है. एंड देयर वाज टोटल 20 हैंडशेक्स हैं. ठीक है, पिछली बार हमें हैंडशेक निकालने थे, इसने ऑलरेडी दे दिया. चलो ठीक है, 28 हैंडशेक है पार्टी में. तो बोला कितने लोग प्रेजेंट थे, मतलब कि पहले n हमें दिए थे, इस बारी n निकालने हैं. गेटिंग? तो दैट मीन्स कि हमें इतना पता है टोटल हैंडशेक इज ऑलवेज इक्वल टू फाइन NC2. टोटल हैंडशेक हमें इसने 28 दे दिए हैं. ये नंबर ऑफ द पीपल निकालने की बात कर रहा है. अब NC2 है, n इंटू n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. फाइन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 28. सॉल्विंग दिस n इंटू n माइनस 1, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 8 2 का 16. फाइन, 1 गया 4, दैट इज 5, दैट इज योर 56. ठीक है, इसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यू कैन सॉल्व. कैसे आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 56 दैट इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिए. फाइन, अब मैं यहाँ पे दैट इज योर आपका जो फैक्टराइजेशन होता है 56 है, 7 5 का 56, तो n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 7n माइनस 56 इज इक्वल टू 0. कि सेंटर में हम इस तरह से स्प्लिट करें कि प्लस माइनस करके ये आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए. तो देख लो 8n माइनस 8n प्लस 7n माइनस n आ जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर 56. इसको मल्टीप्लाई करके क्या है, माइनस 56n स्क्वायर, 56n स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, बीच में हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करके ये आ जाए, मल्टीप्लाई करके ये आ जाए. गेटिंग? सो दिस इज हाउ. तो जब आप सॉल्व करोगे, टेकिंग n कॉमन, दैट इज माइनस, प्लस आपका क्या आ जाएगा 7n माइनस 8. गेटिंग? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस 8 इंटू n माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0. फाइन, so this will be n, या तो आपका क्या आ जाएगा, n will be equal to what, n या तो आपका 8 आएगा या तो n is equal to minus 7. It cannot be negative, so this is discarded case. So total आपका क्या आ जाएगा, that will be 8. So that means कि कितने number of the people persons present थे, that is your 8. So option number 1 is your correct, that is your 8. Fine. So these are the certain questions. Fine. These are the certain questions related to your आपका कॉम्बिनेशन वाला पार्ट. फाइन, सो यू कैन प्रैक्टिस. अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द वेरी बेसिक थिंग. देन हमने कॉम्बिनेशन उठाया, बेस्ड ऑन दैट वी सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस. ठीक है, जहाँ पे हमने बेसिक डेफिनेशन जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया, देन एंड और वाले किए, एटलीस्ट और एट मोस्ट, देन नंबर ऑफ द डायगोनल्स, then comes to your number of the parallelograms type, then handshake type, fine, and then combination of all. Fine. तो यही कुछ topics हैं related to your combination part. In the upcoming video we'll have the discussion of your permutation वाला part. Fine. So combination we are already done with it. Fine. So candidate keep on practicing. Fine. जब आप practice करोगे चीज़ें बहुत feasible हो जाएंगी. If you are not practicing, that means something is lacking. Fine. So that means कि you need to recheck, you need to self introspect whether you literally want to be an सिविल एस्पिरेंट और आपका लिटरली आपने सर्व करना है या नहीं करना है. फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन. सो स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड. थैंक यू.